हम फर्स्ट केस को पहले सोल्व कर रहे हैं। H3PO4 एसिड है, ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं वो अपना H+1/1 रिलीज करते हैं, सारे H+ आयन एक साथ रिलीज नहीं करते हैं। जब सभी मॉलिक्यूल एक एक H+ आयन रिलीज कर देंगे फिर दूसरे की टर्न आएगी। तो H3PO4 NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaH2PO4। तो यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं। कितना वॉल्यूम है, 100 ml, मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो 100 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा, 10 मिलीमोल्स। NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं, इसकी मोलैरिटी 0.1 दी हुई है, वॉल्यूम है 50 ml, तो ये 5 मिलीमोल्स है। अभी रिएक्शन नहीं हुई है तो सॉल्ट की भी फॉर्मेशन नहीं हुई है। लिमिटिंग एजेंट कौन है, जिसके मिलीमोल्स कम होंगे, तो इसका फाइनल अमाउंट 0 होगा। 1 कंज्यूम होने पर ये भी 1 कंज्यूम हो रहा है, तो ये अगर 5 कंज्यूम होगा तो ये भी कितना कंज्यूम होगा, 5। बच कितना जाएगा, 5 मिलीमोल्स। 1 कंज्यूम होने पर 1 बन रहा है, तो 5 मिलीमोल्स कंज्यूम होने पर ये कितना बनेगा, 5 मिलीमोल्स। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन में वीक एसिड बचा हुआ है और उसका कॉन्जुगेट बचा हुआ है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बफर। और ये एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर के लिए हम पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच इक्वल टू पीके। यहाँ पर पहला H+ आयन निकल रहा है तो हमने लिखा pK1 लॉग कॉन्जुगेट H2PO4 1 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट है, अपॉन एसिड। एसिड और कॉन्जुगेट के जो मिलीमोल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, log 1 क्या होता है, 0। तो pH यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, pK1। K1 आपको दिया हुआ 10⁻⁻3, इसका मीनिंग यहाँ पर pH क्या होगा, 3 होगा। सेकंड केस अगर हम देखें, यहाँ पर हम 100 ml 0.1 मोलर NaOH ले रहे हैं, तो यहाँ पर H3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगेन NaH2PO4 बना रहा है। तो इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट थे, 10 मिलीमोल्स, और इसके भी कितने हैं, 10 मिलीमोल्स। यहाँ पर हम मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। 1 कंज्यूम होने पर 1 बन रहा है, तो 10 कंज्यूम होने पर ये 10 बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें ये एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक के लिए पीएच हम कैसे निकालते हैं, जिस H+ आयन को रिलीज कर चुका है, जिसको रिलीज करने वाला है, उनके पीके का मीन लेंगे। K1 आपको दिया हुआ 10⁻⁻3, तो pK1 क्या होगा, 3। और K2 आपको दिया हुआ था 10⁻⁻13, तो pK2 क्या होगा, 13। इसका मीन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8। इसका मीन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। थर्ड केस में हम 150 ml ऑफ NaOH ले रहे हैं, तो यहां पर हमें देखना है फाइनल मिक्सचर में क्या बचेगा। पहले तो ये रिएक्शन होगी, इसके तो 10 मिलीमोल्स हैं,
इसका 150 ml लेंगे तो इसके कितने मिलीमोल्स होंगे? 15 मिलीमोल्स। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है? H3PO4। 1 कंज्यूम होने पर ये भी 1 कंज्यूम हो रहा है, तो 10 कंज्यूम होने पर ये भी 10 कंज्यूम होगा। कितना बच जाएगा? 5 मिलीमोल्स। 1 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10 से ये 10 प्रोड्यूस होगा। अब फाइनल मिक्सचर में आप देख सकते हैं एसिड बचा हुआ है और बेस बचा हुआ है, ये फर्दर रिएक्ट करेंगे। अब दूसरा H+ आयन निकलेगा, क्या बनेगा? Na2HPO4। तो फाइनल मिक्सचर जो अभी फर्स्ट स्टेप के बाद हमें मिला, ये 10 मिलीमोल्स है, ये 5 मिलीमोल्स है। तो आप देख सकते हैं NaOH लिमिटिंग एजेंट है। 1 NaOH कंज्यूम होता है तो ये भी 1 कंज्यूम होगा। अगर ये 5 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 5 कंज्यूम होगा। बचेगा कितना? 5। 1 NaOH कंज्यूम होने पर ये 1 बन रहा है, तो 5 कंज्यूम होने पर ये 5 बनेगा। तो फाइनल में आप देख सकते हैं ये दोनों प्रेजेंट हैं। ये H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए हम इसे एसिड बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसका कॉन्जुगेट। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? बफर। एसिडिक बफर के लिए पीएच क्या होगा? कौन सा H+ आयन रिलीज कर रहा है अभी? सेकंड। तो इसलिए हमने लिखा है pH इक्वल टू pK2 प्लस लॉग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? Na2HPO4 अपॉन एसिड। तो pK2 कितना है? 13। आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट और एसिड का जो मोल्स हैं वो सेम है, तो ये log 1 होगा। log 1 क्या होगा? 0। तो इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी? 13 होगी। फोर्थ केस अगर हम देखें, फोर्थ केस में हम 200 ml NaOH ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग इसके 20 मिलीमोल्स हैं और इसके 10 मिलीमोल्स। तो पहले तो बनेगा NaH2PO4। बिगिनिंग में ये 0 है। लिमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? H3PO4। अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो ये भी 1, 10 कंज्यूम होने पर ये भी 10 कंज्यूम होगा। बच कितना जाएगा? 10। 1 से 1 बन रहा है तो 10 से ये 10 बनेगा। फाइनल मिक्सचर में बेस भी प्रेजेंट है और एसिड भी प्रेजेंट है। अब ये एसिड फर्दर न्यूट्रलाइज होगा, तो यहां पर बनेगा Na2HPO4। ये कितना बच गया है? 10। ये भी 10। ये बना ही नहीं है। दोनों के मिलीमोल सेम है, तो कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है। तो 1 से 1 बन रहा है, 10 से 10 बनेगा। तो फाइनल मिक्सचर में ये सिर्फ बचा है। ये एम्फीब्रोटिक है क्योंकि H+ आयन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो यहाँ पर इसने सेकंड H+ आयन रिलीज कर दिया है, थर्ड रिलीज कर सकता है। तो इस केस में pH क्या होगी? pK2 प्लस pK3/2। जब भी एम्फीब्रोटिक आ जाए, जिस H+ आयन को रिलीज कर चुका है और जिसको रिलीज करने वाला है, उन दोनों pK का मीन लेंगे। नेक्स्ट है हम 250 ml NaOH ऐड करें, तो वहां पर क्या होगा? तो इसका मीनिंग अब 25 मिलीमोल्स ऑफ NaOH है, 10 मिलीमोल्स ऑफ H3PO4 है। अगेन लिमिटिंग एजेंट कौन है? H3PO4।
तो यहाँ पर इसका फाइनल अमाउंट 0 होगा। ये 10 कंज्यूम हो रहा है तो कितना बच जाएगा 15। 1 से 1 प्रोड्यूस होगा तो 10 से 10। अब इसके बाद देखें NaH2PO4 फर्दर न्यूट्रलाइज होगा क्योंकि बेस अभी भी बचा हुआ है। क्या बन रहा है Na2HPO4। तो यहां पर ये कितना बचा हुआ है 10, ये 15। तो यहां लिमिटिंग एजेंट कौन है NaH2PO4। अगर ये 10 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 10 कंज्यूम होगा, कितना बच जाएगा 5। ये कितना प्रोड्यूस होगा 10। तो अभी भी आप देख सकते हैं बेस अभी भी बचा हुआ है। जब तक बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। तो यहां पर ये 10 है और ये 5 है। लिमिटिंग एजेंट कौन है NaOH। तो 1 पर ये 1 कंज्यूम होगा, 5 पर ये 5 कंज्यूम होगा, बचेगा कितना 5। 1 से 1 बन रहा है तो 5 से 5 बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल मिक्सचर में एसिड भी बचा हुआ और उसका कॉन्जुगेट भी। अगेन ये बफर है। यहां पर कौन सा H+ आयन रिलीज हो रहा है थर्ड वाला। तो pH क्या होगा pK3 प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन एसिड। दोनों के मिलीमोल्स इक्वल हैं तो ये log 1 होगा। log 1 क्या होगा 0। तो आप pH निकाल सकते हैं, pK3 आपको गिवन है। तो जब तक सारा NaOH न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता तब तक हम इसको प्रोसीड करते रहेंगे। लास्ट केस में आपको 300 ml NaOH दिया हुआ है तो इसका मीनिंग इसके 30 मिलीमोल्स हैं, ये 10 है। तो ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये कितना बच जाएगा 20 क्योंकि 10 कंज्यूम हो रहा है, ये 10 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं बेस अभी भी बचा हुआ है तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। बेस के कितने मिलीमोल्स बच गए हैं 20। इसके कितने मिलीमोल्स बने हैं 10। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पर NaH2PO4। अगर ये 10 कंज्यूम होगा तो ये भी 10 कंज्यूम होगा, बचेगा कितना 10। 1 से 1 बन रहा है, 10 से 10 बन रहा है। तो अभी भी आप देख सकते हैं बेस बचा हुआ है तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। तो क्या बन रहा है Na3PO4 तो यहां पर ये भी 10 है और ये भी 10 है, कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है तो दोनों का फाइनल अमाउंट 0 होगा। 1 से 1 बनता है तो 10 से 10 बनेगा। तो फाइनल मिक्सचर में आपको सिर्फ सोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का फार्मूला यूज करेंगे। ये सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो फार्मूला क्या होगा -1/2 log KW प्लस log K। यहाँ पर ये थर्ड H+ आयन रिलीज करने के बाद बना है तो यहाँ पर हम log K3 लेंगे माइनस log C। C की वैल्यू क्या होगी, कितने मिलीमोल्स बचे सोल्ट के 10 मिलीमोल्स बने हैं। टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml आपने H3PO4 लिया था, 300 ml NaOH लिया था तो ये 400 मिलीलीटर है। तो मिली से मिली क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको मिल रहा है 1/40। तो C की वैल्यू आप यहाँ पर 1/40 पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। इस तरीके से आप पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉली हाइड्रोक्सी बेस के लिए pH कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर।